जय श्री कृष्ण। सन्मार्ग नामक चैनल में आपका स्वागत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए हम जैसे सन्मार्ग में कोई न कोई एक चिंतन को रखते हैं। कल रात्रि के हमारी शिष्य परंपरा में एक शिक्षिका हैं, तो वो जगन्नाथपुरी, श्री रामेश्वर, ये गंगा सागर इत्यादि की यात्रा करके और तीर्थ यात्रा के बाद गोविंद के बाद गुरु का ध्यान जाके मिलना चाहिए, यहाँ से भी आशीष लेके गई थी तो मिलने आई। और वो उनके पूरे एक परिसर में 5-7 लोग गए थे। उनमें से एक बच्ची थी, उसने हमसे एक प्रश्न किया, गुरुजी हमने तो कुछ पुरुषार्थ कुछ किया नहीं और अचानक इनके साथ हमारी भी यात्रा हो गई, भगवान के दिव्य दर्शन हुए और गंगा सागर तक की यात्रा हो गई और आपके भी दर्शन मिल रहे हैं, इसको हम क्या माने। पहले तो हम उनके प्रश्न को ही नहीं समझ पा रहे थे, कहना क्या चाहती हैं। फिर हमने उनसे कहा भी, तो उन्होंने कहा यही कि हम इसको अपना पुण्य माने, क्या माने। हम बोले ये सब विषयों पर ज्यादा नहीं जाना चाहिए, केवल यही है जब किसी अच्छे के साथ सत्संग कर लो तो साथ में आप परमात्मा के पास तक भी पहुंच सकते हैं और जीवन में अगर संग अच्छा ना हो तो आप अच्छे मार्ग से भटक भी सकते। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा कीचहि मिलय नीच जल संगा। संत तुलसीदास जी ने एक चौपाई कही, तो हमको बाद में याद आया, तो हमने कहा इस विषय में थोड़ा सा चिंतन करें। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा कीचहि मिलय नीच जल संगा। कीचहि मिलय नीच जल संगा। यहाँ पे एक रज है, अर्थात पृथ्वी के कण, रेत कह लीजिए, रेत तो थोड़ा वजनदार हो जाती, धूल कहिए, जो पृथ्वी के छोटे छोटे कण होते हैं, रज उसी को कहते हैं। धूल को 2 प्रकार का सत्संग मिलता है। एक तो यह तो एकदम नीचे चली जाती है, अपने नाम को भी समाप्त करके और स्वभाव गुण सबको समाप्त करके एकदम कीचड़ का रूप ले लेती है। और एक वो है कि आकाश रूपी वृत्ति का भी सत्संग प्राप्त कर लेती है।
तो गगन, गगन माने आकाश, चढ़े रज, रज माने वही धूल, पवन प्रसंगा, अगर धूल हवा का वायु का संग मिल जाए तो वो गगन आकाश को छूने की कोशिश करती है, अर्थात सर्वोच्च पद में प्राप्त हो जाती है। धूल जिसका, कण का, रज का, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, अगर वायु का सत्संग मिल जाए, हवा का, पवन का, तो वो आकाश को छूने की स्थिति में पहुंच जाती है। और वही रज अगर वायु के छोड़ करके जल का सत्संग मिल जाए तो नीचे से नीचे चली जाती है, जल के भी नीचे चली जाती है और जाकर के कीचड़ बन जाती है। गगन चढ़े रज, पवन प्रसंगा, की चही मिलय नीचे जल संगा। तो जीवन में हमेशा आपके जीवन का कोई भी पक्ष हो, चाहे अध्ययन का पक्ष हो, जीवन की कोई ऐसी दिनचर्या जो आपकी जीविका को साधती हो, अध्यात्म का पक्ष हो, समाज परिवार का कोई भी प्रसंग हो, हमेशा अच्छे लोगों से अगर आप संग करते हैं, साथ करते हैं, तो आपकी ऊर्ध्व गति होगी। और अगर जीवन में अच्छे लोग आपके साथ में नहीं है तो आप नीचे चले जाएंगे। जो परमात्मा का प्रतिफल नहीं मिलता है, उससे बड़ा फल भगवान के भक्त दे देते हैं। इसीलिए हमारे यहां भगवान से भी बढ़ करके भक्त और गुरु को स्थान दिया गया। बहुत ध्यान से समझें। भगवान रामभद्र को, राघव जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया है। सीता लक्ष्मण के साथ वन की यात्रा में है और भरत जी महाराज जब ननिहाल से लौट करके आए हैं, उनको ये सब प्रसंग पता चला है। उस दुख से दुखी होकर के भगवान को लौटाने के लिए अपनी यात्रा बनाए हैं और जा करके भगवान, वो जाके चित्रकूट में भरत जी भगवान रामभद्र जी से मिलते हैं। ये एक सामान्य विषय आप जानते हैं। तो जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता से मिलने के लिए भरत जी चल रहे हैं, राघव जी भगवान हैं और भरत जी भक्त शिरोमणि भगत। वहां की स्थिति देखे, जड़ चेतन जग जीव घने रे, जड़ चेतन जग जीव घने रे, जे चित्त ये प्रभु जिन प्रभु हे रे, जे चित्त ये प्रभु जिन प्रभु हे रे, ते सब भय परम पद जोगू, भरत दरस भरत दस मिटा भव रोगू, भरत दरस मिटा भव रोगू। इन दो तुलसीदास ने दो चौपाइयों में
एक बड़ा भारी सिद्धांत रखा है। देखो, भगवान का दर्शन, भगवान का नाम, भगवान की सेवा, भगवान की शरणागति जीव को जन्म मृत्यु लोक बंधन से मुक्ति दिलाती, ये समझा। पर उनसे मुक्त नहीं होता जीव, वो योग्यता केवल आती। देखो, दो पक्ष होते हैं, एक किसी प्रकार की योग्यता को प्राप्त कर लेना और दूसरा होता है उस योग्यता के अनुकूल फल प्राप्त कर लेना। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ऐसे जल्दी समझ में नहीं आया। भैया, आप किसी ने एमबीए किया, किसी ने बी माने इंजीनियरिंग कर ली, या एमटेक कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया इंजीनियरिंग में, ये आपकी योग्यता है। आपने बड़े अच्छे शिक्षण संस्थान से और मन बुद्धि चित्त को लगा करके परिश्रम पुरुषार्थ के द्वारा आपने एक योग्यता प्राप्त कर ली कि आप एमबीए हो गए या एमटेक हो गए, जो भी आपकी योग्यता है प्राप्त कर लिए। पर उस योग्यता का फल क्या है? उस योग्यता का फल यह है, उस शिक्षा का जो आपके पास एक शिक्षा की उपाधि है, उसके अनुसार जीविका मिल जाए, उसका पूर्ण प्रतिफल यह है। अब यहां पर दो हैं, एक तो है भगवान और दूसरे हैं भगवान के भक्त भरत। भगवान राम है और भगवान राम के भक्त हैं भरत। जिस मार्ग से राम गए हैं उसी मार्ग से भरत जा रहे हैं। राम के जाने में उस मार्ग के में रहने वाले जड़ चेतन की स्थिति क्या हुई, और जब भरत उस मार्ग से गए तो उनकी वही जड़ चेतनों की उसी मार्ग में रहने वालों की स्थिति क्या हुई, ये दोनों में फर्क आ गया। जड़ चेतन जग जीव घनेरे, जड़ चेतन मग माने रास्ता। जिस रास्ता से भगवान गए हैं उस रास्ता से जितने जड़ चेतन थे और जो जीव थे, जो भी लोग थे, जे चित्त ये प्रभु जिन प्रभु हेरे, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया अथवा उन्होंने भगवान को दर्शन जिन्होंने नहीं कर पाया, तो भगवान ने जिनको देख लिया। ये तो जो भगवान को देखे अथवा जो उस मार्ग में भगवान ने जिनको देख लिया। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चित प्रभु अजिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगू। उनको एक उपाधि मिल गई, क्या? उसके योग्य हो गए। क्या योग्य हो गए? कि आप परम पद के लायक हो। माने आपको हम ये पीजी की डिग्री दे दिए कि आप सारे बंधनों से मुक्त हो सकते हो, अभी हुए नहीं हो। ये केवल भगवान का है, भगवान को दर्शन करने का अथवा भगवान जिस जीव पर कृपा दृष्टि डाल दे उसका ये प्रतिफल है। ते सब भय परम पद जोगू, अब भारत दरस मिटा भव रोगू। बोले भाई ये परम पद प्राप्त करने का ये स्वरूप क्या है? बोले भैया परम पद यही है, संसार का जितना त्रिताप है, आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक, ये जो त्रिताप है, ये जो शरीर का बंधन है,
इस संसार को गीता में यही कहा गया। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में संसार की परिभाषा दी जाती है, जे दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुख का घर है और क्षण भंग हो रहा है। तो इसको जो हमने इसी को स्वीकृति दे दी थी, उस स्वीकृत से निकलते हुए हम शाश्वत के पाद, और जिसके पास सुख का एकदम, जहां से निर्झर झरनी बहती है, जो स्वयं सुख स्वरूप है, उसको प्राप्त करने का परम पद है। अर्थात संसार का बंधन छूटे और भगवत धाम को या भगवत शरणागति को हम प्राप्त हो ले। तो भगवान को हम दर्शन करें, भगवान या हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डालें, इससे तो योग्यता आती है इस पक्ष की, संसार का बंधन छूटता है, परमात्मा की शरणागति प्राप्त हो जाती है। ये योग्यता होती है। माने आपको परिणाम ये सब हो सकता है, पर जिस दिन किसी भक्त के आप दर्शन कर लेते हैं, किसी महापुरुष का आप सत्संग कर लेते हैं, या कोई महापुरुष आपके ऊपर कृपा दृष्टि डाल देता है, तो जो योग्यता भगवान के यहां से प्राप्त हुई थी, वो योग्यता का फल मिल जाता है। और वो जो डिग्री प्राप्त हुई थी आपको, उस डिग्री का फल जो आपके जीवन की जीविका मिल जाए, कि ये योग्यता जो मुझे आई थी, अब वो योग्यता को मैं आज पूरी तरह से फल के रूप में प्राप्त कर लिया। तो जड़ चेतन मग जीव घने रे, जे चित ये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मिटा भव रोगु। तो महाराज भक्त श्रोमणि भरत के दर्शन करने से, उनका सानिध्य प्राप्त करने से, उनकी कृपा दृष्टि हो जाने पर जीव जो भगवान को केवल कृपा पात या दृष्टि प्राप्त करके अपनी योग्यता का संसाधन प्राप्त किए थे, उससे और बढ़ करके, और वो सीधे जा करके परम पद के अधिकारी बन गए। कहने का तात्पर्य जीवन में, तो इसलिए हम उनसे कहा, उनसे उस बालिका से हमने कहा, बेटा प्रारब्धवश तुमने अच्छे लोगों का संग किया, इसलिए भगवान जगन्नाथ प्रभु के तुमको दर्शन भी मिले, और उस दर्शन के फल से तुमको गंगा सागर का जाकर के स्नान भी मिला, भगवान कपिल के भी दर्शन हुए। तो ये देखो दो चीज होते, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे यही मार्ग सोई। एक तो होती है भगवान की कृपा, और एक होती है भगवान की अति कृपा। जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान का मिलता है। जो भी संसार है सब भगवान का बनाया है, तो संसार का पक्ष मिल जाता है। और जब भगवान की अति कृपा होती है तो भगवान और भगवत स्वरूप, स्वयं भगवान का जो दूसरा स्वरूप होता है, भगवान के भक्त या भगवान के कृपा प्राप्त गुरु मिल जाते हैं। तो जिस भगवंत या भक्त या गुरु, इनका सब संग मिल जाए, इनकी कृपा मिल जाए, तो आप सब जान जाना, मेरे जीवन का जितने धर्म का, कर्म का, सत्संग, जो भी पुरुषार्थ मेरा था, उसका सब सत फल यदि मिलने जा रहा है तो आज मिल रहा है।
इसलिए हमेशा जब भी हो आप अच्छे लोगों का संग करें, अच्छे लोगों के साथ चलें। निश्चित रूप से जो आपके जीवन का एक प्रतिफल होना चाहिए वो आपको प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सन्मार्ग में आपके जीवन की मंगल कामना के साथ हम विराम लेंगे। बस यही है, सन्मार्ग नामक चैनल को डॉक्टर शिवदत्त मिश्र के नाम से जो है और श्रीधराचार्य के नाम से भी जाना जाता है, आप इसको सब्सक्राइब करिए और एक दूसरे को लिंक दीजिए, आनंदी की अनुभूति करिए। अगला सत्संग और आगे आपको देंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।